हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के समय में कार खरीदना सिर्फ कीमत देखने का फैसला नहीं रह गया। असली खर्च तो कार खरीदने के बाद शुरू होता है। पेट्रोल का खर्च, सर्विस और रोज़ के सफ़र का बढ़ता खर्च धीरे धीरे बजट पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अगर यही खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाए तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार इसी वजह से तेज़ी से लोगों का ध्यान खींच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करीब 10 लाख रुपए के बजट में एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार मिल सकती है क्या? तो दोस्तों, बिल्कुल जवाब है हाँ। भारतीय बाजार में अब ऐसे कई ईवी मॉडल्स मौजूद हैं जो रोज़ाना ऑफिस आने जाने, शहर में ड्राइविंग और परिवार के इस्तेमाल के लिए काफ़ी शानदार विकल्प बन चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें कम रनिंग कॉस्ट के साथ आपको शांत और स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव भी मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 लाख रुपए के आसपास मिलने वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक कारों की, जिन्हें हमने कीमत, रेंज, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और ओवरऑल वैल्यू के आधार पर रैंक किया है। नंबर 5 से शुरुआत होगी और जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, मुकाबला और भी दिलचस्प होता जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कार पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार हो। अब नंबर 5 से शुरुआत करते हैं और हमारी लिस्ट में आती है MG की कॉमेट ईवी। अगर आपको रोज़ शहर के अंदर ही कार चलानी है और एक ऐसी ईवी चाहिए जिसे ट्रैफिक में आसानी से कंट्रोल किया जा सके, तो ये कार आपके काम की हो सकती है। लेकिन अगर आपका ज़्यादातर सफ़र हाईवे पर होता है या परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो फिर आपको इससे बड़े विकल्पों पर नज़र डालनी चाहिए। असल में कॉमेट ईवी की सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्पैक्ट साइज। छोटी सड़कों से लेकर भीड़ भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग में इसको चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखिए, इधर पर कीमत की बात करें तो MG कॉमेट ईवी की एक शोरूम कीमत लगभग 7,50,000 रुपये से शुरू होकर करीब 10 लाख रुपए तक जाती है। वही ऑन रोड कीमत, टैक्स, इंश्योरेंस और आपके शहर के हिसाब से लगभग 8 लाख रुपए से 11 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यानी कम बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शुरुआत करने वालों के लिए ये एक दिलचस्प विकल्प बन जाती है। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसे ईवी खरीदते समय सबसे पहले देखा जाता है, रेंज। इसमें 17.3 किलोवाट घंटे का बैटरी पैक दिया गया है और कंपनी लगभग 230 किलोमीटर का दावा की गई रेंज बताती है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ड्राइविंग कंडीशन, ट्रैफिक और मौसम पर निर्भर करेगी। छोटी कार होने के बावजूद इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। बिजली की कीमत के हिसाब से प्रति किलोमीटर खर्च करीब 1 रुपये के आसपास बैठ सकता है, जो पेट्रोल से चलने वाली कार की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। चार्जिंग के लिए इसे घर पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। सामान्य होम चार्जिंग से बैटरी को फुल करने में करीब 7 घंटे लग सकते हैं। इसे रात भर चार्ज करके सुबह इसे इस्तेमाल करना काफ़ी सुविधाजनक रहता है। अब दोस्तों, नंबर 4 पर आती है टाटा टियागो ईवी। अगर आप पहली बार इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए सोच रहे हैं और आपकी ज़रूरत सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है बल्कि कभी कभार लंबी दूरी का सफ़र भी करना पड़ता है, तो टियागो ईवी आपके लिए एक प्रैक्टिकल पैकेज बन सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको बहुत छोटी सिटी कार जैसा महसूस नहीं कराती और साथ ही बड़ी ईवी जितना बजट भी नहीं। कीमत की तरफ देखें तो टाटा टियागो ईवी की एक शोरूम कीमत करीब 6,99,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपए तक जाती है। वहीं ऑन रोड कीमत आपके शहर और राज्य के टैक्स, इंश्योरेंस के हिसाब से लगभग 7,50,000 रुपये से 11 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यानी बजट थोड़ा बढ़ाने वाले खरीदारों के लिए ये कॉमेट ईवी के मुकाबले ज़्यादा सामान्य और प्रैक्टिकल कार का विकल्प बन सकती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यानी बैटरी और रेंज की। टियागो ईवी में बैटरी के 2 विकल्प मिलते हैं, 19.2 किलोवाट पर आवर और 24 किलोवाट पर आवर। छोटी बैटरी वाले वर्जन का दावा की गई रेंज करीब 226 किलोमीटर है, जबकि बड़ी बैटरी पैक के साथ ये आंकड़ा लगभग 285 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। हालांकि असली दुनिया में रेंज हमेशा ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, AC के इस्तेमाल और मौसम जैसी चीज़ों पर निर्भर करती है। शहर के सामान्य इस्तेमाल में करीब 200 से 230 किलोमीटर तक की रेंज मिलना संभव है। रनिंग कॉस्ट भी इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बिजली की कीमत के हिसाब से प्रति किलोमीटर खर्च लगभग 1 रुपये के आसपास रह सकता है। चार्जिंग की बात करें तो घर पर इसे रात भर चार्ज करना काफ़ी आसान है। सामान्य चार्जर के जरिए फुल चार्ज होने में करीब 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। वहीं DC फास्ट चार्जिंग का विकल्प चुनने में करीब 30 से 40 मिनट में करीब 80% तक का चार्ज हो सकता है। इसका मतलब अगर सफ़र के दौरान चार्जिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो ज़्यादा लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टियागो ईवी की इलेक्ट्रिक मोटर शहर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है। एक्सीलेटर दबाते ही टॉर्क मिलने की वजह से ट्रैफिक से निकलना आसान लगता है और बार बार गियर बदलने का झंझट भी नहीं होता। दोस्तों, नंबर 3 पर मौजूद कार उन लोगों के लिए है जिन्हें छोटी सिटी ईवी नहीं बल्कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV चाहिए जिसे परिवार के साथ रोज़मर्रा में भी चलाया जा सके, वो ज़रूरत पड़ने पर हाईवे पर बेझिझक ले जाया जा सके। अब बात हो रही है टाटा नेक्सॉन ईवी की। नेक्सॉन ईवी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद आपको एक पारंपरिक SUV वाला एहसास देती है।
इसमें स्पेस है, अच्छा रोड प्रेजेंस है, दमदार परफॉर्मेंस है और सबसे ज़रूरी चीज़ लंबी दूरी के लिए पर्याप्त रेंज। कीमत की बात करें तो इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 12,49,000 रुपये से शुरू होकर करीब 17 लाख रुपये तक जाती है। ऑन रोड कीमत आपके शहर टैक्स और इंश्योरेंस के हिसाब से लगभग 13 लाख से 19 लाख रुपए के आसपास जा सकती है। जाहिर है यह पहली की दोनों कारों से महंगी है, लेकिन इसके साथ मिलने वाला पैकेज भी काफ़ी बड़ा है। अब बात करते हैं बैटरी और रेंज की, क्योंकि ईवी खरीदते समय यही सबसे बड़ा सवाल होता है। नेक्सॉन ईवी में अलग अलग बैटरी विकल्प मिलते हैं और लॉन्ग रेंज वर्जन में 40.5 किलोवाट पर आवर घंटे की बैटरी पैक दिया जाता है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी रेंज लगभग 465 किलोमीटर तक जाती है। असल इस्तेमाल में रेंज ड्राइविंग स्टाइल, स्पीड, ट्रैफिक, एसी और मौसम जैसी चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में शहर और हाईवे को मिलाकर करीब 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज हासिल की जा सकती है। यानी अगर आपका रोज़ का सफ़र सीमित है तो एक बार चार्ज करने के बाद कई दिनों तक चार्जिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। रनिंग कॉस्ट भी इसका मजबूत पक्ष है। बिजली की दर के आधार पर प्रति किलोमीटर का खर्च लगभग 1 से 1.5 रुपये के आसपास रह सकता है, जो सामान्य आकार की बैटरी और एसयूवी के मुकाबले काफ़ी कम है। चार्जिंग के मामले में भी नेक्सॉन ईवी लंबी दूरी के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा तैयार नज़र आती है। डीसी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर बैटरी को करीब 30 से 40 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं घर पर एसी चार्जिंग के जरिए इसे रात भर में फुल चार्ज भी करना संभव है, जिसमें लगभग 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। इसलिए अगर लंबी यात्रा से पहले चार्जिंग प्लानिंग कर ली जाए तो हाईवे ट्रिप को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारी नंबर 2 पर गाड़ी आती है एमजी की विंडसर ईवी। अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ कम रनिंग कॉस्ट वाली ईवी खरीदना नहीं, बल्कि ऐसी कार लेना है जिसमें परिवार के साथ बैठना भी पर्याप्त जगह मिले, सफ़र आरामदायक हो और ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रीमियम लगे, तो विंडसर ईवी एक मजबूत दावेदार बनती है। इसका फोकस छोटी सिटी कार वाली सोच से काफ़ी आगे जाता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सही बैठती है जो रोज़ शहर में ड्राइव करने के साथ साथ कभी कभार लंबी दूरी का सफ़र भी तय करते हैं और कार में स्पेस कंफर्ट काफ़ी महत्व देते हैं। कीमत की बात करें तो एमजी विंडसर ईवी की एक शोरूम कीमत लगभग 12,60,000 रुपये से शुरू होकर करीब 18,40,000 रुपये तक जाती है। वहीं ऑन रोड कीमत, वेरिएंट, इंश्योरेंस और आपके शहर के टैक्स के अनुसार लगभग 14 लाख से 19 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। कीमत जरूर बजट ईवी से ऊपर है, लेकिन इसके बदले आपको ज़्यादा बड़ा केबिन, बेहतर कंफर्ट और एक ज़्यादा प्रीमियम फैमिली कार वाला अनुभव मिलता है। अब बात करते हैं रेंज की, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले यही सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि एक चार्ज में कितनी दूर जा पाएगी ये। विंडसर ईवी जो है ऐसा बैटरी पैक इसमें दिया गया है जिसकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज करीब 460 किलोमीटर तक है। वास्तविक रेंज हमेशा ड्राइविंग स्पीड, ट्रैफिक, एसी और रोड कंडीशन पर निर्भर करेगी, लेकिन सामान्य मिक्स्ड इस्तेमाल में करीब 350 से 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज हासिल की जा सकती है। इसका मतलब है कि रोजाना ऑफिस या फैमिली यूज़ में बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। रनिंग कॉस्ट भी इसकी एक बड़ी वजह है। बिजली की कीमत के आधार पर इसका खर्च लगभग 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास रह सकता है, जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाली सामान्य कैटेगरी की कार के मुकाबले काफ़ी कम है। चार्जिंग के मामले में भी ये लंबी दूरी के लिए ज़्यादा सुविधाजनक नज़र आती है। डीसी फास्ट चार्जिंग के जरिए इसे लगभग 30 से 35 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। घर पर एसी चार्जिंग करने पर करीब 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए रात में चार्ज लगाकर सुबह तैयार रखना काफ़ी आसान है। परफॉर्मेंस में विंडसर ईवी का फोकस तेज़ रफ्तार से ज़्यादा स्मूथ और आरामदायक ड्राइविंग पर दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक मोटर का इंस्टेंट टॉर्क शहर के ट्रैफिक में कार को बिना ज़्यादा मेहनत के आगे बढ़ाता है। एक्सीलरेशन साफ और शांत है, जबकि हाईवे पर इसका बड़ा साइज और स्थिर व्यवहार लंबे सफ़र के दौरान भरोसा देता है। यानी ये एक ऐसी ईवी नहीं है जिसे चलाते समय आपको हर वक्त स्पोर्टी ड्राइविंग करनी पड़े। इसका पूरा सेटअप रिलैक्स्ड फैमिली ड्राइव के हिसाब से ज़्यादा फिट बैठता है। अब दोस्तों हमारी नंबर 1 पर जो गाड़ी आने वाली है वो है इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी। इस पूरी लिस्ट में अगर ऐसी ईवी चुननी है जो कीमत, रेंज, सेफ्टी, स्पेस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बीच सबसे अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश करती है, तो पंच ईवी का नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी खासियत ये है कि ये किसी एक मामले में सबसे आगे है, बल्कि ये कई ज़रूरी चीज़ों को एक साथ काफ़ी अच्छी तरीके से जोड़ देती है। यही वजह है कि इसे हमारी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान मिला है। कीमत की शुरुआत करें तो टाटा पंच ईवी की एक शोरूम कीमत लगभग 9,69,000 रुपये से शुरू होकर करीब 13 लाख रुपये तक जाती है। वहीं ऑन रोड कीमत आपके शहर, टैक्स, इंश्योरेंस और वेरिएंट के अनुसार लगभग 10,40,000 रुपये से लेकर 14 लाख रुपये तक जा सकती है। तो दोस्तों इसकी ये जो कीमत है पहली नज़र में बजट ईवी से थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन
कार के साथ साथ मिलने वाले जो पैकेज को देखा जाए तो इसकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आती है। 5 EV में बैटरी के अलग अलग विकल्प मिलते हैं और लॉन्ग रेंज वर्जन में लगभग 35 किलोवाट पर घंटे का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के अनुसार इसकी रेंज करीब 421 किलोमीटर तक पहुंचती है। असली इस्तेमाल में रेंज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, AC और मौसम के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन सामान्य मिक्स ड्राइविंग में करीब 320 से 360 किलोमीटर तक का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। यानी रोजाना ऑफिस, शहर के काम और कभी कभार लंबी दूरी के सफ़र के लिए रेंज को लेकर बार बार चिंता करने की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। रनिंग कॉस्ट भी EV होने का पूरा फ़ायदा देती है। बिजली की कीमत के हिसाब से इसका प्रति किलोमीटर खर्च पेट्रोल कार के मुकाबले काफ़ी कम रह सकता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। पंच EV का इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एक्सीलेटर दबाते ही तुरंत रिस्पॉन्स करता है। शहर के ट्रैफिक में इसका पिकअप हल्का और फुर्तीला महसूस होता है, जबकि हाईवे पर भी कार का स्टांस काफ़ी स्थिर रहता है। इसका अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी भारतीय सड़कों के हिसाब से एक बड़ा फ़ायदा है। खराब रास्ते, ऊंचे स्पीड ब्रेकर या टूटे फूटे रोड सेक्शन पर कार चलाते समय आपको ज़मीन छूने की चिंता कम रहती है। ये प्रैक्टिकल SUV कैरेक्टर इसे छोटी सिटी EV से अलग करता है। दोस्तों, ये थी 5 धांसू कार्स। अगर लिस्ट को एक बार फिर से देखें तो कॉमेट EV छोटे और आसान सिटी यूज़ के लिए अच्छी है। टियागो EV जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बजट विकल्प बनती है। निक्सॉन EV ज़्यादा बड़ी और पावरफुल फैमिली SUV का अनुभव देती है। विंडसर EV कंफर्ट और स्पेस पर ज़्यादा जोर देती है। लेकिन पंच EV इन सबके बीच कीमत, रेंज, सेफ्टी, ग्राउंड क्लियरेंस और डेली यूज़ का ऐसा बैलेंस तय करती है जो हमारी नंबर 1 पसंद बनाती है। इसलिए अगर आपका बजट करीब 10 से 15 लाख रुपए के बीच है और आप ऐसे EV चाहते हैं जिसे शहर में भी आसानी से चलाया जा सके, परिवार के साथ इस्तेमाल किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर लंबी दूरी पर ले जाया जा सके, तो टाटा पंच EV को टेस्ट ड्राइव लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इन 5 EV का पूरा आइडिया मिल गया। हर कार की अपनी अलग खासियत है। किसी का फोकस कम बजट सिटी ड्राइविंग पर है तो कोई ज़्यादा स्पेस, रेंज और फैमिली कंफर्ट देती है। लेकिन इन सभी को चीज़ों एक साथ देखा जाए तो टाटा पंच EV सबसे संतुलन पैकेज बनकर जो है सामने आती है और इसी वजह से हमने इसे नंबर 1 पर रखा है। हालांकि आपके लिए सबसे सही EV वही होगी जो आपके बजट, रोज़ की ड्राइविंग और इस्तेमाल की ज़रूरत से मैच करे। अब आप बताइए, इन पाँचों में से अगर आपको आज एक इलेक्ट्रिक कार खरीदनी हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? आपका जवाब जो है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।